बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वीएफडी की जो मेन फॉल्ट्स आती हैं, यानी कि रोज़मर्रा यानी कि हर वीएफडी पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ज़्यादातर यही फॉल्ट्स आते हैं स्क्रीन पर। तो उन ही फॉल्ट्स के हवाले से जो है ना बात करेंगे, तो उसकी सॉल्यूशन की जानिब भी बढ़ते हैं और उसकी रीज़न की भी बात करेंगे कि क्यों आते हैं और किस वजह से आते हैं। तो तमाम तर तफ़सीलात आपसे शेयर करने हैं इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ये जो फॉल्ट आते हैं स्क्रीन पर और परेशानी का सामना करना पड़ता है, ख़वाह कोई इलेक्ट्रिशियन हो, कोई मालिक हो, कोई भी जो है ना आदमी हो, उनके लिए आसान हो इसको सॉल्व करना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने जी शो हो रहा है यहाँ पर P.O.FF, ये भी एक तरह की फ़ॉल्ट होती है। ये किस वजह से आता है? इसकी वजह ये है कि आपकी या तो वोल्टेज कम पड़ रहे हैं, यानी कि इनपुट में जितने वोल्ट आपको दरकार हैं वो कम पड़ रहे हैं, या फिर आपकी जो इनपुट में एक फेस फेलर है, तो आपने प्लस माइनस पर तारें लगाई हुई हैं। सबसे पहले अगर प्लस माइनस पर आपकी तारें लगी हुई हैं तो आपने चेक करना है, प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम, और आपने जो है ना पीबी के अंदर जाना है। जो भी प्रोग्राम आपके सामने, आपने पीबी के अंदर जाना है, पीबी में एंटर करके PB00 में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर 1 है तो 0 करके आपने एंटर करना है। जैसे आप इसको 0 करके एंटर करेंगे PB00 को, तो ये आपका फ़ॉल्ट अगर इस वजह से आ रहा है कि आपकी एक फेस फेलर है, यानी कि आपकी इनपुट में फेस ये फेलर है और आपने सोलर की तारें जो हैं प्लस माइनस पर लगाई हुई हैं, तो ये फॉल्ट आपकी चली जाएगी। अगर ये 0 पर चली नहीं जाती, यानी कि PB00 की सेटिंग 0 करने से नहीं जाता, देखें आपके सामने ये नहीं जा रहा, स्टॉप भी करते हैं नहीं जा रहा, तो इसमें PE की मास्टर सेटिंग में जाएँ, जहाँ पर इनपुट वोल्टेज लिमिट सेट होती है वहाँ पर जाएँ, यानी कि जितना भी वीएफडी को ऑन होने में दरकार होते हैं। PE के अंदर मास्टर सेटिंग होती है, इसमें पासवर्ड है 40721। तो यहाँ पर आपने जाना है। अब पावर ऑफ का फॉल्ट जो है ना सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या कौन कौन सी फॉल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर जल्दी ये नहीं तो टाइम जो है ना ज़्यादा होता है, वीडियो लंबी होती हैं। तो 40721 वो जो वोल्ट सेट होते हैं PE08 के अंदर, यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू सेट तो नहीं है कि आपकी इनपुट वोल्ट से ज़्यादा है। हमेशा यहाँ पर इसको आपने कम करना है। अब देखें 650 सेट है, और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर देखें इनपुट में जो वोल्ट मेरे आ रहे हैं 626, और यहाँ पर जो लिमिट सेट है PE08 के अंदर 650। अब ज़ाहिर बात है ये जो है ना पावर ऑफ ही शो करेगा, यानी कि ये वोल्ट मेरे नाकाफ़ी हैं। तो उस सूरत में आप इसको कम करेंगे। यहाँ पर देखिए कम करते कितने करेंगे, नॉर्मल VFD 350 पर होती है। अब यहाँ पर ये फ़ॉल्ट तो निकल गई। जैसे ही ये फ़ॉल्ट निकल गई है तो आपके सामने OU3 का फॉल्ट शो होने लग गया है, ये इसी इन्वर्टर के ऊपर। तो मल्टीपल फॉल्ट्स हैं और मल्टीपल इसकी रीज़न्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉप से नहीं हट रहा, तो ये किस तरह हटेगा। पहले नंबर पर पावर ऑफ का जो इशू था वो तो आपके सामने हट गया, यानी कि वोल्ट मैंने चेक किए 626 आ रहे थे, और वहाँ पर जो PE08 के अंदर जो है ना 650 सेट थी। तो ज़ाहिर बात है पावर ऑफ को ही आना था, तो उसको जैसे मैंने 350 पे कर दिया तो वो फॉल्ट ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर अब OU3 आ रहा है। तो OU3 को ख़त्म करने के लिए आपने सबसे पहले PE जो है 10 की सेटिंग चेक करना है। PE10 की सेटिंग आप क्यों चेक करेंगे? ये आप इस वजह से चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आपकी बूस्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी वोल्ट बूस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पर वोल्ट को बूस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर वोल्ट बूस्ट होके अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखें 798 बन गए हैं, पहले 626 थे। तो ये अगर बूस्ट पर चलेंगे, आपकी ऊपर से प्लेटें भी ज़्यादा हैं, तो OU3 का फॉल्ट आ ही जाएगा। यहाँ पर बूस्ट को ख़त्म करते हैं, और OU3 को ख़त्म करने के लिए फिर आपने PE07 की सेटिंग देखना है। ये आपने देखना है कि यहाँ पर 800 से कम है तो आपने फ़ौरन 800 पर करना है। अगर 800 पर ही है तो PE10 को आपने कम करना है। यहाँ पर देखें मैंने 800 पे कर दिया है। अभी इसका क्या फ़ायदा होगा, अभी ये OU3 का जो फॉल्ट है ये चला जाएगा। ये देखें अभी मैंने ये जो जैसे स्टॉप RST दबा दिया तो ये चला गया। अब वोल्ट मेरे सामने शो होने लगे हैं। अभी देखें 50 हर्ट्ज़ पे आ गई है। अब आप को अंदाज़ा करना है कि अभी आप ये 2 फॉल्ट्स आपके सामने हट गए हैं। अभी हम इसको रन करेंगे, देखेंगे कि और तो कोई फॉल्ट नहीं आ रहा।
अभी मैंने इस VFD को किया है रन, अभी फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ये रन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये देखें 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह जा रहा है। अब देखें 26, 27 पर जाकर अंडर वोल्टेज का इसने फॉल्ट दे दिया है। अब इसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं? आसान है जी। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं। ये देखें हमने ये स्टॉप करके हटा दी है। तो यहाँ पर प्रोग्राम बटन दबाते हैं और PB के अंदर जाते हैं, PEPDCB डेटा एंटर, और यहाँ पर PB05 की सेटिंग देखते हैं। PB05 की सेटिंग देखें, यहाँ पर देखें 00 है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी ख़राब है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेशन लिमिट है वो 00 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेशन लिमिट अगर 00 होगी, जो है ना आधी पॉइंट भी आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे आते हैं तो ट्रिप कर जाता है। इसमें आपने जो है ना कम से कम 30-20 पर ज़रूरी रखना है। मैक्सिमम आप 50 पर रखें तो बादल से भी ट्रिप नहीं होगा। यहाँ पर आपने 50 पे करके डेटा एंटर करना है। अब इसकी रिज़ल्ट चेक करते हैं कि इसका फ़ायदा हो गया है या नहीं हुआ। अब हमने PB05 की सेटिंग जो है ना 50 हर्ट्ज़ पे सेट करके यहाँ पर अभी रन करते हैं। देखते हैं कि ये फॉल्ट हमारी सॉल्व हो चुकी है या नहीं हो चुकी। देखें फॉल्ट तो हट चुकी है, अब वेरिएशन ज़्यादा है। पहले जो है ना फ्रीक्वेंसी 26 से होके जो है ना नीचे आ गए हैं। तो इसमें अब इसको स्टेबल रखने के लिए आपने कौन सी सेटिंग करना है? स्टॉप करते हैं। या वेरिएशन ज़्यादा होती है या आपकी जो है UU का फॉल्ट दोबारा आता है, तो उस सूरत में आप दोबारा PB के अंदर जाएं। PB के अंदर जाने के बाद पहले आपने PB05 की सेटिंग की है तो PB04 की सेटिंग में जाएं। PB04 की सेटिंग में जाकर यहाँ पर 10% बढ़ाते हुए आपने ट्राई करते रहना है। इस तरह जैसे कि मेरा पहले 70 पे है तो मैं 80 पर करके ट्राई करूँगा। अगर बेहतर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं 90 पर करूँगा। असल में मुझे पता है कि इस VFD की इन्हीं जो वोल्ट आ रहे हैं इनपुट में 600 जो है ना 600 के कुछ ऊपर जो है ना आपने देखे होंगे कि 620, 26 इस तरह आ रहे थे। तो ये 90 पे ठीक चलता है। मैं 90 पे करके डाटा एंटर करता हूँ और आपके सामने जी ये अंडर वोल्टेज यानी कि UU का जो फॉल्ट है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब प्रैक्टिकली जो भी मेरे साथ ये फॉल्ट्स मुयस्सर थे वो मैंने आपको समझाए हैं प्रैक्टिकली। अब कुछ फॉल्ट्स ऐसे हैं कि वो अब यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं की भी ज़िक्र करते हैं। कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जैसे कि OC1 का जब फॉल्ट आता है उसमें आप क्या करेंगे? OC1 का जब भी फॉल्ट आता है तो एक चीज़ आप इन्वर्टर के ऊपर ट्राई करेंगे, वो PE के अंदर करेंगे। यहाँ देखिए PE पर डेटा एंटर, फिर पासवर्ड 40721, जल्दी क्योंकि टाइम शॉर्ट है बिल्कुल। अच्छा 40721 जल्दी। यहाँ पर आपने जो है PE की जो सेटिंग मैं आपको बताता हूँ वो आपने नोट करना है। PE02 के अंदर जो है ना OC1 की बात हो रही है, OC1 PE02 के अंदर आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 00 तो नहीं है, या आपकी बड़ी इन्वर्टर है, आपकी बड़ी हैवी लोड है, वहाँ पर आपकी कम वैल्यू तो सेट नहीं है, यानी कि जस्ट 2 किलोवाट बढ़ाकर आपने डाटा एंटर करना है। इस तरह देखें 004 है तो 06 करके इस तरह आपने एंटर करना है। और ये एक मिसाल हो सकती है और आपने अपने हिसाब से जो है 2 किलोवाट बढ़ाना है। आपका 12 है तो 14 पे करना है, और आपका 10 है तो जो है ना आपने 12 पे करना है। इस तरह 2 किलोवाट मज़ीद बढ़ाकर आपने एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपने वापस जाना है और ट्राई करना है। अगर फिर भी OC1 का फॉल्ट शो हो तो मज़ीद हरगिज़ इसी सेटिंग को, ये यानी कि PE02 की सेटिंग को, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो आउटपुट में आपकी केबल जा रही है मोटर तक, ये चेक करना है। जो भी इसके अंदर जोड्स वगैरह हैं वो खोल कर देखने हैं, और आखिर में मोटर की जो जॉइंट है वो भी आपने चेक करनी है, और आखिर में आपने मोटर को भी मीटर के साथ चेक करें, और इन्वर्टर की आउटपुट टर्मिनल जो निकलते हैं VFD के अंदर से जो है ना वो भी आपने चेक करनी है। सारा कुछ चेक करना है, क्योंकि आपकी फिर आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है और VFD में ये सिग्नल जा रहे हैं कि आउटपुट में कोई हैवी लोड है, यानी कि अगर आउटपुट में तारें आपस में टच होंगी तो VFD को यही सिग्नल जाएंगी कि आउटपुट में कोई हैवी लोड है और ओवर करंट हो रही है। OC1 का यही मतलब होता है जी। अगर OC2 आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपकी डिसेलरेशन टाइम जो है ना, यानी कि मोटर की बंद होने की टाइम जो है ना वो शॉर्ट है। वो कहाँ पर होती है आपको मालूम ही है, P0।
12 में होती है वो आपने बढ़ाना है। P0 12 में आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ पर चेक करना है कि कितना है। अब देखें OC2 का अगर फॉल्ट यहाँ पर मुझे आ जाए तो यहाँ पर मैं 30 कर दूंगा, 10 सेकंड बढ़ा दूंगा। आपने भी यहाँ पर 10 सेकंड बढ़ा देना है। अगर OC3 का फॉल्ट आ रहा है तो आपने तारें शारें देखनी है और यहाँ पर टैट करनी है, यानी कि स्पार्क ना करें और स्पेलिंग ना करें। तो इसको टैट करने के बाद आउटपुट भी आप चेक करेंगे कि आउटपुट में लोड आप किस तरह चला रहे हैं, किस तरह की चला रहे हैं। और OC3 की फॉल्ट जो है ना, एक तो कंटिन्यू आपकी इन्वर्टर पर रहता है, आउटपुट आप निकालते हैं या लगाते हैं। एक होता है आउटपुट आप लगाते हैं और रन करते हैं, उसके बाद आता है OC3 का फॉल्ट। तो उस सूरत में आप अगर रन करने के बाद आता है तो उस सूरत में आप लोड को अच्छी तरह से चेक करेंगे। अगर लोड चेक करने के बाद भी अगर लोड आपकी ठीक है, यानी कि जो चीज़ आप चला रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, तो फिर आप इन्वर्टर की रिपेयर करेंगे। अगर कंटिन्यू इसके ऊपर OC3 रहता है और आउटपुट लोड जो है ना निकालने के बावजूद भी OC3 रहता है, तो उसके लिए आपने जो है ना इसको सर्विस सेंटर ले जाना है और इसकी रिपेयरिंग करनी है। अंदर कपलर का कोई मसला होगा। अच्छा जी, इसके अलावा OC2 1 और 3 की तो ज़िक्र हो गई है। अब OU1 और OU3 OU2। अब OU1 का जब फॉल्ट आ रहा है तो उसके लिए आपने सिंपली PE के अंदर इंटर होना है और PE के जो प्रोग्राम है PE कि वो तो 40721 कोड आपने लाजमी डालनी है। और 40721 के बाद जो पैरामीटर है वो PE 11 में आपने एंटर होना है। आपने 11 करके एंटर करना है। 11 करने के बाद OU1 के सूरत में आपने यहाँ पर 10% गिरा कर चलानी है, यानी कि 100 है तो आपने इस तरह 90 करके एंटर करना है और चलाना है। तो OU1 का फॉल्ट इंशाल्लाह नहीं आएगा। अगर फिर भी आ रही है तो आप अपना लोड चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर OU2 का फॉल्ट आ रहा है तो उसी सूरत में फिर आप जो है ना P0 11 और 12 की दोनों सेटिंग को चेक करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन डिसेलरेशन टाइम का मसला है। यहाँ पर देखें 20 है तो 30 करके आप ट्राई करेंगे। ये टाइम शॉर्ट होने की सूरत में OU2 का फॉल्ट आ रहा है। तो अच्छा, इसके अलावा फॉल्ट आता है SP0 SP1 का। जब SP0 और SP1 का सामना है तो SP1 तो आसान है, वो आपकी इनपुट फेस फेलियर की वजह से आता है, यानी कि वापडा आप 2 फेस देते हैं सिर्फ और आपकी प्रोटेक्शन ऑन है फेस फेलियर की, वो PB के अंदर होती है। जल्दी मैं आपको चीज़ों को जो है ना आपके सामने रखता जा रहा हूँ। तो PB 00 की सेटिंग को 0 आपने रखना है तो SP1 का फॉल्ट आपको नहीं आएगा। तो आपने ये सेटिंग ज़रूर करनी है SP1 की सूरत में। अगर SP0 का फॉल्ट आ रहा है उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपकी अगर मोटर सिंगल फेस 2 तारों वाली है वो तो फिर प्रोटेक्शन आपने बंद करनी है, यानी कि आप आउटपुट में 2 तार ले रहे हैं यहाँ पर 3 फेस इन्वर्टर के ऊपर VFD के ऊपर, तो आपने प्रोटेक्शन बंद करनी है। अगर आपकी 3 फेस मोटर है यानी कि 3 तारों वाली मोटर है, फिर आप प्रोटेक्शन अगर बंद करेंगे तो आपकी मोटर का नुकसान हो सकता है, आपकी केबल जल सकता है। तो उस सूरत में फिर आपने अपने केबल को ठीक करना पड़ता है। यानी कि अगर 3 फेज़ मोटर यानी 3 तारों वाली मोटर पर SP0 का फॉल्ट आता है तो आप अपने केबल को चेक करेंगे तोड़ तक, यानी कि मोटर तक जॉइंट तक सब कुछ चेक करेंगे। मोटर की टापा खोलकर अंदर भी चेक करेंगे, VFD की लाइनें भी चेक करेंगे, आउटपुट में मीटर लगा कर के तीनों लाइनें में ये जो है ना पावर बराबर में आ रही है और वोल्ट आ रहे हैं। तो केबल चेक करने के बाद जब आप लाइन को बहाल करेंगे तीसरे फेज़ को, तो ये आपकी इन्वर्टर जो है ना SP0 का फॉल्ट नहीं देगा। अगर आपकी सिंगल फेज़ मोटर है, 2 तारों वाली मोटर है, या आप घर के लोड पर चला रहे हैं तो SP0 का फॉल्ट आ रहा है, तो फिर आप प्रोग्राम में जाएंगे, PB के अंदर जाएंगे, PB01 के अंदर जाएंगे। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसको 0 करके आप इंटर करेंगे तो आपकी जो घर का लोड है वो चलेगा और परफेक्ट चलेगा और SP0 का फॉल्ट नहीं आएगा। तो ये SP0 और SP1 की फ़ॉल्ट आपके समझ में आई होगी। और इसके अलावा जो फॉल्ट्स इसके आते हैं OUT1 और OUT2 और OUT3। ये आउट 1 आउट 2 और आउट 3 क्या होता है, ये आपकी VFD की अंदरूनी मसले की वजह से भी आ सकते हैं और आपकी आउटपुट लोड की वजह से भी आ सकते हैं। आउटपुट में आपने कोई फ़िल्टर लगाया हुआ है, कोई कैपेसिटर लगाया हुआ है, कोई बटन, कोई ब्रेकर वगैरह लगाया हुआ है, उसमें अगर फॉल्ट होगी तो भी आ सकते हैं। और ज़्यादातर आपकी इन्वर्टर की IGBTs की वजह से आते हैं। वो आपने जो है ना इन्वर्टर और आउटपुट लोड चेक करने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि आपकी इन्वर्टर की अंदरूनी ख़राबी है या आपकी आउटपुट में ख़राबी है। वो आप फिर फ़ैसला करेंगे कि आपने
अपने इन्वर्टर की सर्विस सेंटर में जाकर रिपेयरिंग करनी है या आपने अपने लोड को दुरुस्त करना है। तो OUT 1, 2, 3 इसका मतलब ये होता है कि एक U होता है, V होता है, W होता है। UVW 3 टर्मिनल होते हैं, तो 1 आता है U के लिए, 2 आता है जो है ना V के लिए, और 3 आता है W के लिए। तो ये चीज़ें आपने करनी है OUT 1 और 3 और 4 जो है ना 3 और 2 के लिए। इसके अलावा जी फॉल्ट्स आते हैं स्क्रीन पर जो है ना OH1, OH2 ये कौन सी फॉल्ट्स हैं। OH1, OH2 ये गर्माइश की वजह से आते हैं। OH1 किस तरह आता है और OH2 क्यों आता है, तो ये दो मुख्तलिफ फॉल्ट्स हैं। OH1 जी आता है आपकी कैपेसिटर गर्म हो रहे हैं, VFD में जो कैपेसिटर बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो उसकी गर्माइश की वजह से OH1 का फॉल्ट आता है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी VFD के जो फैंस लगे हुए हैं वो ख़राब हैं, या आपकी VFD ऐसी कोई जगह पे रखी हुई है कि वहाँ पर उसमें गर्मी ज़्यादा लग रही है, और या फिर आपकी कैपेसिटर में कोई इशू है तो OH1 का फॉल्ट आता है, या आपने आउटपुट में कोई हैवी लोड दे रखी है तो इस वजह से आता है, या आपकी सेटिंग में जो है ना किलोवाट आउटपुट में ज़्यादा सेटिंग PE की मास्टर सेटिंग में OH1 आता है। PE की मास्टर सेटिंग में किलोवाट कहाँ पर सेट होते हैं, OH1 की सूरत में सिर्फ आप एक सेटिंग ट्राई कर सकते हैं, वो क्या है, PE के अंदर है 40721 कोड। अच्छा जी, वीडियो आप अगर अभी तक भी देख रहे हैं तो कमेंट में ओके लिखें और अप्रिशिएट करें। 40721 सॉरी 421 हो रही है, तो आगे इसको फिर से शिफ्ट करके इसको चेंज करते हैं 40721। और आपका शुक्रिया अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की आपको जो है ना फॉल्ट्स की सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। आपने PE02 के अंदर 1 किलोवाट डाउन करके जो है ना ट्राई करना है। अगर पहले से ये वैल्यू कम है तो 1 किलोवाट अप करके आपने ट्राई करना है। जैसा कि मेरा यहाँ पर 4 है, ये 15-18 की इन्वर्टर के लिए डाउन वैल्यू कहा जाता है। अगर 4 पर भी ये OH1 का फॉल्ट आ रहा है तो ये आप ये 1 किलोवाट बढ़ा दें। अगर 8 पे है, 7 पे है तो डाउन करके चला लें, तो इंशाल्लाह OH1 नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो आप अपने इन्वर्टर की सर्विस और सफाई और फैंस जो है ना वो ठीक करें और इसकी कूलिंग का कोई बंदोबस्त करें, तो OH1 का फॉल्ट जो है ना आपको नहीं आएगा। और उसके बाद OH2 का जो फॉल्ट आ रहा है ये ज़रा ख़तरनाक है, यानी कि आपकी IGBTs की वजह से आता है। IGBT में जो मसला आता है तो आपकी आउटपुट की लोड जो है वो एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल होने की वजह से यानी कि कम ज़्यादा वोल्टेज जाने लगते हैं आउटपुट में, तो फिर आपकी मोटर को ख़तरा होता है। तो OH2 का जब भी फॉल्ट आ जाए तो जल्दी जल्दी अपने VFD को जो है ना रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर में भेजें। IGBT का मसला हो सकता है, उसमें फ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपकी IGBT गर्म हो रहे हैं OH2 की सूरत में। अब जी 2 फॉल्ट्स और हैं और कॉमन हैं, वो OL1 और OL2। अब अगर OL1 का फॉल्ट आ रहा है तो वो आपके लिए आसान होगी, यानी कि OL1 की फ़ॉल्ट मोटर ओवरलोड के लिए आ रहा होगा और OL1 जो है ना आसान है। और OL1 की सेटिंग आप कहाँ करेंगे, प्रोग्राम दबाएंगे और P2 के अंदर जाएंगे। P2 के अंदर जाने के बाद P201 में एंटर करेंगे। यहाँ पर किलोवाट जो सेट होते हैं, यहाँ पर देखें 4 किलोवाट सेट है, तो मेरा 7.5 किलोवाट का मोटर है, तो ये चलते चलते घंटे बाद OL1 दे सकता है। मैं यहाँ पर 7.5 कर ही देता हूँ। अगर 7.5 करने के बावजूद भी OL1 का फॉल्ट मुझे आए तो यहाँ पर मैं 11 किलोवाट सेट करूँगा, तो OL1 का फॉल्ट नहीं आएगा। उसके बाद भी अगर आ रहा है तो दूसरे स्टेप में आपने PB की ग्रुप में जाना है और PB की ग्रुप में PB02 के अंदर आपने एंटर करना है। यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपने 0 करके एंटर करना है, तो OL1 का फॉल्ट जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, 100% सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो OL2 का फॉल्ट है ये ज़रा मुश्किल है। क्यों? ये इसमें आपकी इन्वर्टर ओवरलोड हो रही है और आपका आउटपुट में लोड हैवी है और आपका इन्वर्टर छोटी है, या आपकी इन्वर्टर के स्टिकर में आप देख रहे हैं ज़्यादा किलोवाट लिखे हुए हैं, यानी कि 15 to 18 किलोवाट लिखा हुआ है आपकी VFD में, और फिर भी OL1 फॉल्ट दे रही है 10 किलोवाट की 7.5 किलोवाट की मोटर पर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वर्टर की अंदरूनी जो सामान है उसमें कोई मसला है, यानी कि लिखा हुआ ज़्यादा है और अंदरूनी तौर पर वो छोटी है, तो OL2 का फॉल्ट आता है। सेम इसी तरह जिस तरह आपने OH1 के लिए जो PE की ग्रुप PE02 में किलोवाट डाउन करने हैं, सेम इसी तरह OL2 के लिए भी यहाँ पर आप 1-2 किलोवाट डाउन करेंगे 40721 कोड। ये OL2 फॉल्ट जो है ना ज़रा मुश्किल होती है। अगर फिर भी ये OL2 का फॉल्ट जो है ना यहाँ पर किलोवाट डाउन करने के बावजूद भी ना आ जाए और बार बार आ जाए OL2, यानी कि आपके इन्वर्टर ओवरलोड हो करे,
तो उस सूरत में आप या तो लोड कम करके चलाएंगे या इन्वर्टर को बड़ा लगाएंगे या फिर इन्वर्टर को रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे। कैपेसिटर्स की तब्दील होंगी या तो अंदरूनी तौर पर जो भी आपके कारीगर हजरात, मिस्त्री हजरात हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या ख़र्चा है और किस तरह इसकी सोल्यूशन होगी। आपने फ़ॉल्ट तस्वीर लेके आपने सर्विस सेंटर जाना है, तो OL2 का मसला आपका हल हो जाएगा। अब जी OL3 का जब फॉल्ट आपके सामने आ जाए तो PB की सेटिंग में आपने जाना है और PB11 की सेटिंग आपने देखना है, और यहाँ पर PB10 और PB11 यहाँ पर देखें 1 है, 1 को जो है ना 0 करके ट्राई करें, और PB10 को जो है ना आपने नहीं चेंज करनी है, और PB012 की जो सेटिंग है इसको भी आपने रहने देना है, और PB013 की सेटिंग है इसको भी, और PB011 की सेटिंग में आपने 1 को 0 करना है या 0 से 2 3 करना है, यहाँ पर चेक करनी है PB011 के अंदर OL3 की सूरत में। ज़्यादातर ये OL3 का फॉल्ट हमने देखी नहीं है, कहीं पर भी नहीं देखी, और इसकी शिकायत भी नहीं आई अब तक। और इस सेटिंग्स को जो है ना प्रोटेक्शन वाली PB की चेंज करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया है, और इसमें अभी मेरे जहन में अभी तो जो है ना फॉल्ट्स जो थे मैंने आपके सामने रखे हैं, और मुख्तलिफ़ उसके रीज़न्स हैं और वो भी आपके सामने रखे हैं। और इसके अलावा आपके सामने TE का जो है ना फॉल्ट आ सकता है, सिर्फ TE का। उसका मतलब ये है कि इन्वर्टर की सर्किट जो है वो डैमेज हो चुकी है, अंदर से टूटी हुई है, ख़राब है, जल गई है, तो आप इन्वर्टर को जो है ना रिपेयर करा सकते हैं। और इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फ़ॉल्ट हो जो कि हमें रोज़मर्रा उसका सामना करना पड़े, और कोई ऐसा फ़ॉल्ट ज़रूर होगा कि हमारी ज़हन में अभी भी नहीं है, और आइंदा भी जो है ना ज़्यादातर वो फ़ॉल्ट्स आते नहीं हैं, तो इस वजह से उनका ज़रूरत भी नहीं होता। तो जो फ़ॉल्ट्स के जो है ना ख़दशात थे और इन्वर्टर्स पर रोज़ आते हैं और हमारी काम उसके में पड़ते हैं, तो कोशिश करके इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिया और उसकी मुख्तसर और जो है ना हल भी आपको बता दिया है। तो इन्हीं वीडियो के तरीके से आप इंशाल्लाह इन फॉल्ट्स का सामना जो है ना उसको आप रिसॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो रही होगी। अब जो है ना वीडियो जब लंबी होती है तो बाद में फिर चीज़ों को जो है ना तफसीली तौर पर रखना मुमकिन नहीं होता। तो इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर लास्ट तक आपने वीडियो को देखा है तो बड़े मेहरबानी, आपकी शुक्रिया भी हम अदा करते हैं। और आप हमारे लिए ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।